Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says a uniform rod of mass small m and length small l is pivoted at a point O. The rod is initially in vertical position and touching a block of mass capital M, which is at rest on a horizontal surface. The rod is given a slight jerk and it start rotating about point O. This causes the block to move forward as shown. The rod loses contact with the block at theta equal to 30 degree. All surfaces are smooth. Now क्वेश्चन पूछ रहा है कि the hinge reaction at O, hinge का रिएक्शन क्या लग रहा होगा O पर on the rod when it loses the contact with the block, यानी जैसे ही कॉन्टेक्ट टूटा है वैसे वो रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, उस पर दो टाइप के एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक तो लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, सेंटर ऑफ मास पर, अगर सेंटर ऑफ मास है तो, है ना, और एक लग रहा है नीचे जो कि क्या है आपका, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन an या फिर ac। अब ac की वैल्यू क्या है बेटा, 3g/8 है, ये अभी हमने सॉल्व किया। एंड at की वैल्यू क्या है बेटा, 3√3 टाइम्स ऑफ g/8 है। ये दोनों अपने पिछले, है ना, इसी के दूसरे पार्ट में हमने सॉल्व किया है। अगर अपन देखें तो दोनों के बीच में एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। जब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है बेटा, तो एक बात बताओ कि इस कंडीशन में ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या है, mg, जो कि नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है। अब इस केस में दो कंपोनेंट लग रहे होंगे। अब आपको पता है ये 30 डिग्री बना रहा था, तो ये अल्टीमेटली 60 बनाएगा, ये 30 बनाएगा, और ये 60 बनाएगा, और ये 30 बनाएगा। इस कंडीशन में बेटा इस an के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, एक कंपोनेंट इस पर लगेगा हॉरिजॉन्टल, है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपन उसके कंपोनेंट वाइज हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट वाइज फॉर्मूला क्या होने वाला है, लेट गेट इनटू दिस। तो सबसे पहले हम an को तोड़ते हैं, है ना, तो an को जैसे ही तोड़ेंगे वैसे ही किधर मिलेगा, an का जो रिएक्शन में वैल्यू मिलेगी वो किधर मिलेगी, है ना, निगेटिव x के तरफ, यानी कि इस साइड में। तो हम इसको लिख सकते हैं -3g/8 cos 30। और अगर 80 को तोड़ेंगे तो 80 का इधर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, 80 का आएगा 30 के लिए वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, या फिर 60 के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 60 के लिए अगर लोगे तो प्लस करना पड़ेगा आपको 3√3 टाइम्स ऑफ g/8 cos 60 एंड दैट इज इक्वल इनटू आई कैप। ये आई कैप के लिए है ना, प्लस आप करेंगे जे कैप, तो जे कैप में an का भी कंपोनेंट टूटेगा जो नीचे जाएगा, तो क्या रहेगा, दोनों का निगेटिव में ही जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो इसको हम निगेटिव पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं, इजी रहेगा इससे। तो माइनस, है ना, 3g/8 cos 60 प्लस 3√3 टाइम्स g/8 cos 30 इंटू जे कैप। तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैं बताता हूँ। अगर सॉल्व करोगे आप, है ना, तो होने क्या वाला है, अब सुनो। अगर पहले वाले को सॉल्व करोगे आई वाले को, देन व्हाट यू विल हैव माइनस ऑफ 3√3, क्योंकि cos थीटा cos 30 वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/3 जी टाइम्स ऑफ, है ना, हाँ, जी टाइम्स ऑफ g/16 प्लस 3√3 टाइम्स g/16 टाइम्स ऑफ आई कैप होगा बेटा ये, एंड प्लस माइनस, सॉरी आप माइनस कर लोगे किसको, 3g/8 इंटू cos 60 को, दैट इज 1/2, है ना, और ये मिलेगा आपको प्लस मिलेगा आपको 9g/16 जो कि जे कैप। बेटा आई वाला पूरा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और जी वाला लास्टली बचेगा, तो वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ 3g/4 टाइम्स ऑफ जे कैप, यानी कि टोटल जो 4 एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा वो डाउनवर्ड आ रहा है, जो कि 3g/4 है। अब हम करना क्या है, अब हमें करना है इसको सॉल्व, एंड देन हम सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हमारा वो देखो। अगर सॉल्व करें अपन तो देखें तो ये क्या रहेगा, पूरा हमारा रॉड है, रॉड का ये हिंज है, हिंज से फोर्स लगेगा ऊपर, है ना, हिंज पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है, और इस बॉडी के सेंटर पे जो मास है यानी कि mg वो निकल रहा है नीचे,
है ना। तो अगर इसके लिए बनाए तो हमारा फिर भी ये रोटेशन इस साइड में, इसका मतलब हमारा जो mg है वो ज़्यादा है ना। तो mg माइनस एफ ऑफ हिंज, है ना, mg माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ हिंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ g/4 इंटू m। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, एफ एम इक्वल टू या फिर एफ एच इक्वल टू एम जी बाई क्या मिल जाएगा, एफ एच इक्वल टू एम जी बाई 4 मिलेगा, है ना, जो कि है ना जे के अलॉन्ग होगा। ये बात ध्यान रखो, जो किधर होगा जे के अलॉन्ग होगा, तो इनटू क्या कर लोगे आप जे कैप। ठीक है, क्योंकि एफ हिंज तो ऊपर ही लगेगा ना पॉजिटिव के अलॉन्ग, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव एम जी बाई 4 टाइम्स ऑफ जे कैप। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका इस सॉल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, अगर करेक्ट ऑप्शन हम मैच कराने को देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो हमारे रिजल्ट के साथ वो है एम जी बाई 4 टाइम्स ऑफ जे कैप, दैट मीन्स बी। योर फर्स्ट बी ऑप्शन विल बी करेक्ट answer for this question. I hope you understood it well. All the best.